आज आपको 3 ऐसे मैकेनिज्म कराने जा रहा हूं जो आपके पेपर में पक्का आएंगे। आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड एग्जाम में इनमें से कोई भी मैकेनिज्म ना पूछा गया हो। इस वीडियो में बड़े ही प्यार से आपको तीनों मैकेनिज्म समझाने वाला हूं। तो यार सबसे पहले हम देख लेते हैं एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन। देखो यार सबसे पहले ना एसिड मतलब इसमें एसिड यूज होने वाला है एज अ कैटलिस्ट। एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होगा। कैटलिस्ट जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। कैटलिस्ट रिएक्टेंट को प्रोडक्ट तक जाने में हेल्प करते हैं बट पार्टिसिपेट नहीं करते। लाइक ये रिएक्शन में जाएंगे स्टार्टिंग में और एंड में निकल जाएंगे, जैसे गए थे वैसे की वैसे निकल जाएंगे, तो वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है। और हाइड्रेशन मतलब कि पानी का भी यूज करेंगे। तो एसिड को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे और पानी का हम इसमें यूज करने वाले हैं। इसके अंदर क्या होता है, एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्जन होता है। देखो भाई एल्कीन में जब आप एसिडिफाइड वाटर डालते हो, मतलब एसिड एज अ कैटलिस्ट एंड वाटर डालते हो, तो आपका जो OH है ना इस वाले कार्बन पे आके लगता है। अब इस वाले कार्बन पे आके क्यों लगता है यही हम मैकेनिज्म में देखने वाले हैं। तो यार सबसे पहला स्टेप जो आपको हर स्टेप मैं आपको बताता चलूंगा, आपको याद भी करना होगा इसको। फर्स्ट स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फाइल हमें पता है लवर होता है और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा पसंद करेगा, पॉजिटिव। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लवर है, तो इलेक्ट्रॉन लवर पॉजिटिव होते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे, जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को यूजिंग एसिड है ना यहाँ पे। तो एसिड लिया H2SO4, फिर जो आपका एसिड है H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में डिकम्पोज हुआ। अब ये जो H पॉजिटिव है ना यही आपका एसिड एज अ कैटलिस्ट हमने यूज करा। स्टार्टिंग में हमने उसको बना लिया क्योंकि हम इसका अटैक कराएंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है। कार्बोकैटायन मतलब इस H पॉजिटिव का अब हम इस एल्कीन पे अटैक करेंगे, सिंपल बात ये है। तो अब ये H पॉजिटिव है मतलब कि इलेक्ट्रॉन लवर है। ये इलेक्ट्रॉन लवर कहां जाएगा, जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। और यहां पे कहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, यहां पे देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पे 2 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये H पॉजिटिव उस पे जाकर अटैक करेगा ऑब्वियसली जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये जो डबल बॉन्ड है ये इस वाले कार्बन के और इस वाले दोनों के पास है, शेयरिंग हो रखी है। तो ये वाला H पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और ये H पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। अब हमें देखना पड़ेगा कि किस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। पहले हमने क्या करा, दोनों पॉसिबिलिटी बना के देख ली। अगर ये H पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहां पे आपका हो जाएगा CH2 CH2 CH3। अब अगर ये वाला जो हाइड्रोजन है आपका इस वाले कार्बन पर अटैक करे साइड वाले पे, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन छीने गए हैं तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा CH3 CH CH3। देखो ये शेयर्ड पेयर्ड है इलेक्ट्रॉन का, इन दोनों के पास है इलेक्ट्रॉन। तो अगर H पॉजिटिव इस पे आके लगेगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे H आके लगेगा तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारी 2 पॉसिबिलिटी बन गई। अब कार्बोकैटायन तो ये दोनों है, कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये देखो यहां पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जिस काले कार्बन पे, वो कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही कार्बन से जुड़ा, उसको बोलते हैं 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब ये वाला कार्बन देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ये 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये है 2 डिग्री। और यहाँ पे देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री होता है, देन 1 डिग्री होता है। तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल हुआ, 2 डिग्री मतलब ये वाला। तो अब हमारा ये सिलेक्ट होगा और ये वाला हमारा हट जाएगा। अब थर्ड स्टेप देखो, एडिशन ऑफ वाटर। देखो हाइड्रेशन वर्ड था लेकिन हमने वाटर यूज नहीं करा था ना अभी तक, तो लास्ट स्टेप में एडिशन ऑफ वाटर करेंगे। यहाँ पे जो वाटर में ऑक्सीजन है उस पे लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर अटैक करेंगे पॉजिटिव, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा और ये इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा। कुछ नहीं है, वाटर अटैच कर दिया OHH। अब यार ये जो ऑक्सीजन है ना सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और इसी के इलेक्ट्रॉन छीन लिए, तो भाई ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा और लास्ट में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। डीप्रोटोनेशन का मतलब H पॉजिटिव निकल जाएगा। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन इसने H के छीन लिए और H ऐसे का ऐसे निकल गया। तो यहाँ पे देखो हमने H बनाया था, डाला था, फिर लास्ट स्टेप में H निकल गया, तो ये क्या है, कैटलिस्ट हमने ऐसा यूज करा और फाइनल प्रोडक्ट आप देख सकते हो आपका ये बन गया। तो कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, सबसे पहला स्टेप है जनरेशन इलेक्ट्रोफाइल, लास्ट स्टेप है डीप्रोटोनेशन जिसमें वो निकल जाएगा, बीच का आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और जो तीसरा स्टेप है एडिशन ऑफ वाटर। बहुत ही सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस करो इजीली आ जाएगा। अब इसी की तरह ही मैकेनिज्म है, अगर इसका उल्टा कर देना तो फिर हो जाता है एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन, जो हम यहां देखते हैं। एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन। अभी हमने क्या करा, एल्कीन से अल्कोहल में कन्वर्ट करा। अब अल्कोहल से अगर एल्कीन में अगर आपको कन्वर्ट करना हो ना,
तो आपसे पूछा जाता है एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन। दोनों तरीके से पूछा जाता है, कई बार आपको ये दे देता है रिएक्शन और बोलते हैं प्रोपोज द मैकेनिज्म, और कई बार ये वाला स्टेटमेंट लिख के देता है। तो इसमें भी फर्स्ट स्टेप सेम, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एसिड कैटलिस्ट है ना, तो फर्स्ट स्टेप तो सेम और लास्ट स्टेप भी सेम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लिया। दूसरे स्टेप भी लगभग सेम है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, और यहां पे हमने क्या करा था, ये इलेक्ट्रोफाइल का एक तरीके से अटैक ही करा था, बट यहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई थी, यहां पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी अभी, यहां पे अटैक होगा। यहां पे अटैक के साथ साथ कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई थी, यहां पे खाली अटैक होगा। अब ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा और यहां पे आपका इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाएगा CH3 CH2 ऐसे कैसे, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन पहले से था और एक हमने लगा दिया, ऑक्सीजन के लोन पेयर गए तो उस पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और आपको भी पता है हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो ये क्या करेगा, इससे क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, यहां से ये बॉन्ड क्लीव हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे ये आप देख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन तीसरा स्टेप है इसमें, जबकि यहां पे दूसरे में ही हो जाता है। तो यहां से पूरा ये वाटर जो मॉलिक्यूल है ये निकल जाएगा, CH3 CH2 आपका पॉजिटिव। यहां पे आपको कार्बोकैटायन का ऑर्डर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो हमारी एल्कीन है ना वो सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिकल नहीं होती तो फिर ये वाला हमें देखना पड़ता। तो कुछ नहीं है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो गई। अब लास्ट में क्या करना है भाई, बीटा एलिमिनेशन। अब यार देखो बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो आपका अल्फा कार्बन हो गया। अब ये अल्फा कार्बन से नेक्स्ट है ना, ये आपका बीटा कार्बन होगा, और बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये है कि जो बीटा कार्बन है उसका एक हाइड्रोजन निकाल दो, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहां से जैसे ही एक हाइड्रोजन निकलेगा ये डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। बीटा एलिमिनेशन का मतलब ये है कि यहां से आपका ये जो H है ये निकल जाएगा, ये बॉन्ड जाके ये दो कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एल्कीन आपकी बन गई। तो सिंपल है, आपको फर्स्ट स्टेप वही है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, लास्ट स्टेप में आपका एक तरीके से H निकला ही है, ठीक है, लेकिन बीटा एलिमिनेशन स्टेप है, ठीक है। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, और जो दूसरा स्टेप है उसमें इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो ये था भाई एसिड कैटलिस्ट डिहाइड्रेशन। अब है तीसरा, मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है भाई। अब इस वाले में जो है आप देख सकते हो एल्कोहल से किसमें, ईथर में कन्वर्ट हो रहा है, और यहां पे भी एल्कोहल से एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान से देखना, इसमें भी H पॉजिटिव यूज कर रहे हैं, इसमें भी H पॉजिटिव यूज कर रहे हैं। फर्क किस चीज का है भैया, फिर फर्क टेम्परेचर का है। यहां पे जो टेम्परेचर है 443 केल्विन है। 443 केल्विन क्या कर रहा है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स में ना यार इतनी जल्दी ये वाटर निकल नहीं सकता, तो इसको जो ये 443 केल्विन टेम्परेचर है सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। बट यहाँ पे कुछ उल्टा हो, यहाँ पे 413 केल्विन है, और हम देखेंगे कि अब यहाँ क्या होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, CH3 CH2 OH है, मैं आपको दिखाता हूँ, बता देता हूँ कैसे मैकेनिज्म होता है इसका। तो यार यहाँ पे क्या होता है, आपका एल्कोहल की 2 यूनिट आप लेते हो और H पॉजिटिव का हम यूज करते हैं, और आपका जो ईथर बन जाता है। ईथर क्या होता है, जब ऑक्सीजन के आजू बाजू 2 एल्काइल ग्रुप लगे हो तो उसको ईथर बोलते हैं। इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। फर्स्ट स्टेप आपका सेम रहेगा, इससे पहले जो स्टेप है आप ये वाला भी लिख सकते हो, H2SO4 से आपने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करा, इससे पहले आप ये वाला स्टेप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करा आपने, ये जो CH3 CH2 OH है, OH पे होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यार हमें ना कुछ चीजें धीरे धीरे सीखने को मिलती है, जैसे कि H पॉजिटिव है, किस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर पे ही अटैक करेगा, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो इस पे जाके अटैक करवा दो, अटैक करवा दिया, सेम सिचुएशन आ गई जो यहाँ पे थी, सेम सिचुएशन। अब यार यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे क्या होगा, हम दूसरा अल्कोहल लेंगे, दूसरे अल्कोहल के जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर्स है ना, अब ये अटैक करेंगे इस वाले कार्बन पे। जब हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा ना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो एक उसी स्टेप में आपका जो ये वाला दूसरे अल्कोहल के इलेक्ट्रॉन है इस पे अटैक करेंगे। अब इस पे अटैक करेंगे, ध्यान से देखो क्या हुआ, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है ये हट गया, ठीक है, वाटर निकल गया, और ये वाला जो पूरा की पूरा है CH3 यहाँ पे ये रहा, CH2 ये रहा, ऑक्सीजन इसका ये रहा, इसका जो हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है ये रहा, ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या आ गया पॉजिटिव, और ये CH3 CH2 ऐसे कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है। तो अब हमारा ये वाला मॉलिक्यूल बन गया, कुछ नहीं करना। अब आपको क्या करना, लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन। स्टार्टिंग में H पॉजिटिव डाला था, लास्ट में निकल जाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, और आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। तो यार इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही कम स्टेप है इसके अंदर, ये वाला स्टेप आप एक्स्ट्रा लिखोगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपका वही आपने इस पर अटैक कराया, अब इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और उसके बाद हमने क्या करा था, बीटा एलिमिनेशन करा था। तो यार इसमें क्या करा था, हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया था, फिर बीटा एलिमिनेशन कराया। इसमें आपने निकालना और आपने अटैक कराना एक साथ कराना, ठीक है, ऑक्सीजन के इस पे अटैक करना और वाटर मॉलिक्यूल निकलना एक साथ। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक बॉन्ड तोड़ोगे तो एक बॉन्ड बनाओगे भी,
तो यार ये थे 3 मैकेनिज्म, होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके अलावा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में हमने और भी जो नेमिंग रिएक्शन है, कन्वर्जन है, रिएजेंट है, केमिकल टेस्ट है, बेसिक करेक्टर है, एसिडिक करेक्टर है, सब हमने शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू कराए हुए हैं। तो हमारी वो प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन मिल जाएगा। इसके अलावा यार जो भी मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए ना, उसकी हमारी खुद की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुकलेट है जिसमें हमने वो सभी कवर करे हुए हैं, वो भी ट्रिक्स के साथ, और एक कलरफुल डिजिटल नोट्स है। अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो 429 में आप ले सकते हो। इसमें 5 चैप्टर के मिल जाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स, हेलोएल्किन्स, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड और आपके अमाइंस के। अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कूपन कोड यूज करना, हर 07 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा उस पे। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो वो भी कमेंट में बता सकते हो। ऑल द बेस्ट।